औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद रमज़ान आपसे मुखातिब और आज का हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर 1 इसमें स्टोकियोमेट्री का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसके हवाले से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट स्टोकियोमेट्री। तो बेसिकली इट इज़ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएजेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटी को मेजर करना, क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाना, क्वांटिटी को कंपेयर करना कि जी डेसीमीटर क्यूब्स के अंदर या सेंटीमीटर क्यूब्स में या ग्राम्स के अंदर या लीटर्स के अंदर या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से जो गिवन अमाउंट है रिएक्टेंट्स की वो प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगी। तो ये जो रिलेटिव इसका कंपैरिजन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, इसको बेटे हम नाम देते हैं स्टोकियोमेट्री का। तो स्टोकियोमेट्री क्योंकि क्वांटिटेटिव रिलेशन है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मोल का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट रिलेटिव मास। अब रिलेटिव मास जो है इसे वेरियस वेज में डिफाइन किया जा सकता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव आयोनिक मास और रिलेटिव फार्मूला मास। तो ये चार तरह की टर्म्स हैं। कोई भी मास हो उसे हम कार्बन 12 के 1/12 मास के साथ जो है वो कंपैरिजन करके जब फाइंड करते हैं तो ऐसे मास को हम रिलेटिव मास का नाम देते हैं। इसका यूनिट AMU होता है जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मोल क्या चीज़ है। अमाउंट ऑफ मैटर दैट एक्सप्रेस रिलेटिव मास इनटू ग्राम्स। किसी भी मैटर की वो अमाउंट जिसे हम ग्राम्स में जब कन्वर्ट करें तो जितनी अमाउंट यूटिलाइज होती है ग्राम्स में रिलेटिव मास को एक्सप्रेस करने में, वो अमाउंट जो है मैटर की वो 1 मोल अमाउंट होती है। अब ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है आपकी लोअर क्लासेस के हवाले से। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास 1 एटम कैल्शियम है। द मास ऑफ 1 एटम कैल्शियम इज़ 40 AMU। अगर मैं क्या करूं, मैं एक एटम के बजाय क्या कर दूं 1 मोल एटम्स कर दूं कैल्शियम के, तो अब ये 40 म्यू के बजाय क्या हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने एक्सप्रेस कर दिया क्वांटिटी ऑफ मैटर को ग्राम्स के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वो 1 मोल के अंदर। 40 म्यू को जब 40 ग्राम किया तो वो 1 मोल कैल्शियम बन गया। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास होता है 58.5, रिलेटिव फॉर्मूला मास दैट इज 58.5। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम्स में, तो हम क्या करेंगे 1 फार्मूला यूनिट लेने के बजाय 1 मोल फार्मूला यूनिट्स लेंगे तो सेम मास जो है वो ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो आपने याद रखना है कि जब हम किसी सब्सटेंस के मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी 1 एटम, 1 आयन, 1 मॉलिक्यूल या 1 फार्मूला यूनिट से इंक्रीज होकर 1 मोल एटम, 1 मोल आयंस, 1 मोल फार्मूला यूनिट्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आप किसी भी सब्सटेंस की अगर वो एक एटम, एक आयन मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट है, आप अगर उसका मास म्यू के बजाय ग्राम्स में ले जाएं, वैल्यू एज इट इज़ रहने दें, म्यू की जगह ग्राम करना चाहते हैं यानी ग्राम्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो अब आप एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट का मास तो ग्राम्स में नहीं ले सकते एज इट इज़। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी। ठीक है। सो हम क्वांटिटी इंक्रीज करके कितनी कर देंगे, हम उसका एक एटम लेने के बजाय एवोगेड्रोज नंबर ऑफ एटम्स लेंगे यानी 6 × 10⁻23। इस बात को कुछ यूं समझ लीजिए कि कार्बन का एक एटम जो है उसका मास होता है 12 म्यू, ग्राम नहीं 12 म्यू होता है एक एटम का। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं 6 × 10⁻23 एटम्स ले लूं कार्बन के, तो अब वो 12 ग्राम बन जाएगा। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने कार्बन एटम्स की तादाद एक के बजाय बढ़ाकर एवोगेड्रोस नंबर के इक्वल की, तो मास म्यू के बजाय किस में चला गया, ग्राम्स में चला गया। तो अब ये 1 मोल कार्बन बन गया। 12 ग्राम कार्बन हो या 6 × 10⁻23 एटम्स हो कार्बन के, तो ये 1 मोल कार्बन है और इसे हम ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। जब हम कार्बन का मास ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं
और 1 मोल पार्टिकल्स लेते हैं या एवोगेड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लेते हैं तो ये ग्राम एटम्स बन जाते हैं। ऐसे ही 1 वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 40 ग्राम कैल्शियम आइंस या एवोगेड्रोस आइंस, 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड या एवोगेड्रोस फार्मूला यूनिट्स। तो ये 1 मोल के इक्वल हैं, सब के अंदर एवोगेड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सिमिलर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ मोल। तो अगर किसी सब्सटेंस के मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दें, मोल्स बन जाएंगे। पार्टिकल्स की तादाद को एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, मोल्स बन जाएंगे। और किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब में अगर मास दिया हुआ है तो फिर उसे 22.4 से, जो कि मोलर वॉल्यूम होता है, डिवाइड कर दें तो मोल्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आप किसी सब्सटेंस के मोल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं मास में तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, मास बन जाएगा। मोल्स को एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें, पार्टिकल्स बन जाएंगे। मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस का मास लेते हैं ग्राम्स में और उसमें एवोगेड्रोस नंबर ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स होते हैं तो फिर अगर एलिमेंट है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ग्राम एटम्स, अगर कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूल्स, आयोनिक सब्सटेंस है तो ग्राम फार्मूला यूनिट्स, और अगर सिंपली आइंस हैं तो ग्राम आइंस कहलाते हैं। तो ये आपके सामने एक छोटा सा मैंने ग्राफ, ये जो है वो आपके सामने लिख दिया है, ये पोर्शन जो मैंने इससे पहले कहा था कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोल्स की कैलकुलेशंस के वाले से। ये छोटी सी 2 एग्जांपल्स मैंने सोल्व करने के लिए दिए हैं आपको। ग्लूकोज के 90 ग्राम के मैंने मोल्स फाइंड करने हैं। तो मुझे ग्लूकोज के मोल्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैंने मास ओवर मोलर मास फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे मोलर मास पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ से मोलर मास ऑफ ग्लूकोज या रिलेटिव मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करूँगा। तो आपने याद रखना है कि दैट इज 12 × 6, 1 कार्बन एटम्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, 1 एटम हाइड्रोजन 1, टोटल एटम्स 12, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम 16, दैट इज 18। अब ये जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये मैंने ग्राम पर मोल लिखा है। रिलेटिव मास के साथ ग्राम पर मोल नहीं आता, ग्राम पर मोल नहीं आता। ठीक है, रिलेटिव मास के साथ आता है म्यू। तो आप इस तरीके से जब फाइंड करेंगे तो ये 180 म्यू बनेगा। तो जब मैं 180 ग्राम पर मोल लिखूंगा तो ये मोलर मास है बेसिकली। तो आपने याद रखना है, यहां हमने रिलेटिव मास, मोलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड नहीं करना, यानी 180 म्यू के साथ डिवाइड नहीं करना, हमने मोलर मास के साथ डिवाइड करना है, यानी 180 ग्राम्स के साथ। यूनिट चेंज, सिर्फ सिंपली ये समझ लें कि यूनिट आपने ग्राम्स में लेना है। तो 90 ग्राम ओवर 180 ग्राम, ये 0.5 मोल बन जाएंगे। उसके बाद है जी मोल्स इन 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्टिकल्स की जो तादाद दी गई है उसे एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें। तो 6 × 10⁻22 ओवर 6 × 10⁻23, 6 से कट हो जाएगा। 22 ओवर 23 करेंगे, ये 10⁻⁻1 बनेगा, जिसका मतलब 0.1 मोल है। ठीक हो गया जी।